विचलित अग्निदेव को नारद मुनि भीमासुर के समान तपस्या और आराधना का मार्ग दिखाते हैं। भीमासुर को तपस्या करते देख उत्तेजित इंद्र षड्यंत्र रचता है। दूसरी ओर कर्कटी राक्षसों को भीमासुर की सुरक्षा का आदेश देती है। भीमासुर का हित करने आए देवता और इंद्र राक्षसों के बंदी बनते हैं। कर्कटी देवताओं को प्रताड़ित करते हुए दंडित करने का आदेश देती है। देवर्षि नारद कर्कटी के रोष से देवताओं की रक्षा करते हैं। ब्रह्मदेव देवताओं को सावधान करते हैं। राक्षस माता कर्कटी की जय हो। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ माता। अब मुझे आशीर्वाद दो। बाहर आओ माता, बाहर आओ। कुमार, अपनी विजय के लिए मेरी बधाई स्वीकार करो। माता कर्कटी कहाँ है? राजकुमारी के लौटने की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूं ना राजकुमार। उस दिन की गई, वे आज तक नहीं लौटी। क्या? यह आप क्या कह रही हैं? क्या आपने उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया? उन्होंने मुझे शपथ दी थी कुमार कि यदि मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वे आत्महत्या कर लेंगी। इसी कारण मैं विवश थी कुमार। ये क्या कर रहे हैं कुमार? मैं तो केवल तुम्हारी दासी हूं। आप भी मेरी माता समान हैं। आज मैं अपनी माता का प्रतिशोध पूरा करके उनसे आशीर्वाद लेने आया था, परंतु मुझ अभागे को अपनी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ। काकी, आपको मुझ पर एक उपकार करना होगा। आप आदेश करें कुमार। किसी भी प्रकार मेरी माता को ढूंढकर उन्हें इस बात की सूचना दें कि उनका प्रतिशोध पूरा हुआ। मैंने न केवल स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है, अपितु प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में श्री हरि विष्णु को भी परास्त किया है। यह सूचना पाते ही वे प्रसन्न होकर लौट आएंगी। आपको यह सूचना उन तक पहुंचानी होगी काकी। जैसी कुमार की आज्ञा। परंतु कुमार, स्वयं माता को खोजने जाते तो अधिक उचित होता। नहीं काकी, माता कर्कटी तक यह शुभ समाचार आपको ही पहुंचाना होगा। अभी मेरा अभियान पूरा नहीं हुआ। मुझे पृथ्वी लोक पर भी अधिकार करना है। अपने पृथ्वी अभियान को सफल करने के लिए वरदानी भीमासुर विशाल राक्षसी सेना लेकर निकल पड़ा। अनेक राज्यों पर अधिकार करते हुए वो कामरूप देश पहुंचा, जहां के राजा परम शिव भक्त महाराज सुदक्षिण, जो राजा होते हुए भी स्वयं को शिव चरणों का दास समझते हुए सदा ऋषि वेश में अपना राजकाज संभालते हैं। आज भी महाराज सुदक्षिण की राजसभा में उनके स्थान पर विश्वनाथ भगवान शिव की जय जयकार हो रही है। भगवान आशुतोष की जय! भगवान आशुतोष की जय! हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी राजसभा में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि सुभद्र की चरण धूलि का स्पर्श हुआ है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, आप दोनों की शिव भक्ति वास्तव में प्रशंसा की योग्य है। भोलेनाथ की आप दोनों पर असीम कृपा है। शिव भक्त के रूप में आप दोनों की कीर्ति दूर दूर तक प्रसारित हो चुकी है। ऋषिवर, ये भगवान भोलेनाथ और आप जैसे ऋषियों के आशीर्वाद का फल है। गुरु बिना ज्ञान, भक्ति, परमार्थ एवं मुक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होता। महाराज, इस पावन शिव भक्ति को प्राण रहते अपने हृदय से दूर न कीजिएगा।
कैसा भी संकट आए, शिव चरणों में दृढ़ रहिएगा। ऋषिवर, शिव कृपा से आप वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ जानते हैं। क्या आपको कहीं से ऐसा संकेत मिला है कि हम पर कोई आकस्मिक संकट आने वाला है? भगवान शिव की लीला अत्यंत रहस्यपूर्ण होती है महारानी। कभी कभी दुष्टों को दंडित करने के लिए वे अपने सच्चे भक्तों की कठोर परीक्षा लेते हैं। कभी कभी किसी महान जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय हम एक आवश्यक बात कहने के लिए ही यहाँ आए हैं। ऋषिवर, क्या आपको अपनी बात कहने के लिए एकांत की आवश्यकता है? नहीं महाराज, हमें एकांत की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। अर्थात? महाराज, जो बात हम कहने जा रहे हैं उसे आपके साथ साथ यहाँ उपस्थित हर राजपुरुष को भी गंभीरता और ध्यान से सुनना आवश्यक है, क्योंकि हमारी बात का संबंध केवल आपसे नहीं, पूरे कामरूप देश से है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा और कामरूप के राजपुरुषों, मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक आप सबने जिस परम शिव भक्ति को अपने मन में दृढ़ कर रखा है उसे निर्बल ना होने दीजिएगा। एक क्षण के लिए आपका मन शिव भक्ति से भटकना नहीं चाहिए। शिव भक्ति से ही आपकी और आपके राज्य की बड़े से बड़े संकट से रक्षा होगी। हम केवल यही कहने और आप सबको सावधान करने आए थे। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, क्या गुरुदेव? महारानी सुदक्षिणा, गुरुदेव तो हमारी शिव भक्ति को दृढ़ करने आए थे। आप किसी प्रकार की शंका न करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। मुझे क्षमा कर देना कुमार। मैं आपकी माता राजकुमारी करकटी को ढूंढने में सफल नहीं हुई। वे न जाने कहाँ चली गई हैं। अगर प्राणों ने साथ दिया तो मैं उन तक आपका संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। राक्षस वीरों, मेरे पिता महाराज कुंभकर्ण और ज्येष्ठ काकाश्री महाराज रावण के समान पृथ्वी के सातों द्वीपों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जाओ, हर द्वीप पर अधिकार कर लो। जो तुम्हारी बात माने उसे जीवन, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ। भीमासुर की अधीनता स्वीकार कर लो
अन्यथा हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। राजकुमारी करकटी, कहाँ है आप? कहाँ है आप राजकुमारी करकटी? कहाँ है आप राजकुमारी? मैं आपको खोजते खोजते थक चुकी हूँ। कहाँ है आप? कहाँ है आप? नारायण नारायण। तो रक्तांबरी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी स्वामिनी राक्षस माता करकटी को मिलने में सफल नहीं हुई। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही पुत्र और जीवन से विमुख हो चुकी राक्षस माता करकटी को सजग और प्रेरित करना होगा। चलो नारद। एक और दिन समाप्त हुआ, किंतु मेरा प्रतिशोध अब भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे क्षमा करें महाराज कुंभकर्ण। मुझे पता नहीं था कि आपका पुत्र कुपुत्र होगा। सम्राट बनने की इच्छा उसे अपने पिता के हत्यारे को भुला देगी। मैं जानती हूं महाराज, यमलोक में आपकी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही होगी, किंतु मैं क्या करूं? मैं विवश हूं, मैं विवश हूं। नारायण नारायण। तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है राक्षस माता करकटी। तुम्हारा पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रतिशोध ले ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुत्र ने न केवल स्वर्ग अपितु जगत पालक श्री हरि विष्णु को द्वंद्व युद्ध में परास्त किया है। किसी की जय और पराजय से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो केवल राम, लक्ष्मण और हनुमान की पराजय का समाचार सुनना चाहती हूँ। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, प्रतिशोध की बात को मन से निकाल दो। कैसे निकाल दूं नारद मुनि? इसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए तो ये विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी जीवित है। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, तुम्हारा प्रतिशोध तो तभी पूर्ण होगा जब श्री राम होंगे। राम नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? अयोध्या के राजा श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने अवतार को सार्थक करके पृथ्वीलोक से प्रस्थान कर चुके हैं। अब उनसे प्रतिशोध लेने की बात मन में रखना केवल व्यर्थ ही नहीं, मूर्खतापूर्ण है। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है। अपने और अपने प्रिय पति कुंभकर्ण के प्रेम के चिन्ह भीमासुर को मृत्यु के मुख में जाने से बचाओ। बचाओ उसे, बचाओ। वो स्वर्ग का सम्राट श्री हरि को पराजित करने वाला भीमासुर, उसे भला कौन मार सकता है? शिव शंकर। शिव शंकर? नारायण नारायण। तनिक स्मरण करे राक्षस माता करकटी, स्मरण करे। भीमासुर को वरदान देते समय परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं। नारायण नारायण। मैं याद दिलाता हूं। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि तुम्हारा पुत्र भीमासुर शिव भक्तों को सताएगा तो उसका अंत भगवान भोलेनाथ के हाथों निश्चित है। इस समय तुम्हारा पुत्र भीमासुर पृथ्वीवासी शिव भक्तों को सता रहा है।
पृथ्वी पर प्रेम करने वाले और अपने भक्तों पर असीम प्रेम करने वाले भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की करुण पुकार को अनसुनी कभी नहीं करेंगे। उसे रोको, उसे रोको, अन्यथा नारायण नारायण। किंतु मैं तो उससे सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी, माता और पुत्र का संबंध तोड़ने से कभी नहीं टूटता। माता और पुत्र का संबंध उतना ही पवित्र होता है जितना पति और पत्नी का। और राक्षस माता, अपने मृत पति के लिए अपने जीवित पुत्र का जीवन दांव पर न लगाओ। उसे रोको, उसे रोको राक्षस माता कर्कटी, उसे रोको, अन्यथा तुम्हारे पास ये आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जाओ, उसे रोको। पुत्र 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 भीम। नारायण नारायण। धन्य है भोलेनाथ आप और आपकी लीला, धन्य है भोलेनाथ। कुछ ऐसी लीला करें आप कि राक्षस माता कर्कटी अपने पुत्र को सद्बुद्धि देने में सफल हो जाए। नारायण नारायण।